दोस्तों आज बात करते हैं डायबिटीज के डाइट प्लान की। हाँ बिल्कुल, डायबिटीज में बहुत कंफ्यूजन होता है। कोई कहता है ये खाओ, कोई कहता है वो खाओ, कोई कहता है ये मत खाओ। तो ये करें तो क्या करें? तो आज जिस डाइट प्लान की मैं बात कर रहा हूँ वो डाइट प्लान ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर नांदेड़कर जी ने फॉर्मुलेट किया है और आप इस डाइट प्लान पे विश्वास कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो। तो पहले बात करते क्या नहीं खाना है। तो मित्रों, नंबर 1 पे आता है चीनी, गुड़ और शहद से बने हुए चीज़ों का सेवन ना करें। और ना का मतलब होता है ना, राइट, कभी कभी थोड़ा बहुत, ऐसे नहीं। और हाँ, मैंने गुड़ भी कहा, गुड़ भी सेवन नहीं करना है, राइट। आपने कहीं पे सुना होगा तो आप अपने आप को रिकलेक्ट कर लीजिए, गुड़ भी नहीं कहा है और शहद भी नहीं कहा है। फिर नंबर 2 पे ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करना है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। अब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब ऐसे पदार्थ जिनको खाने से उनका पाचन जल्दी हो जाता है, सुपाच्य पदार्थ, और फिर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे पदार्थों में आता है चावल और आलू। हाँ, तो आलू और चावल से बने पदार्थों का सेवन ना करें। अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैंने चावल खाना तो छोड़ दिया, हाँ लेकिन खिचड़ी हर रोज खा रहा हूँ। तो अगर ऐसा डाइट आप फॉलो करोगे तो फायदा नहीं होने वाला, राइट। चावल से बने पदार्थ यानी हर वो चीज़ जो चावल से बनती है, फॉर एग्जाम्पल पोहा, इडली, डोसा, राइट, ये सारी चीज़ें किससे बन रही है? चावल से बन रही है। आलू से, आलू खाना बंद करना इन द सेंस आलू के चिप्स बनते हैं, फ्राइज बनते हैं, उन सभी चीज़ों को बंद करना है, राइट। नॉनवेज के शौकीन हो तो नॉनवेज में आप रेड मीट तो आपको बिल्कुल खाना नहीं है, राइट। और चिकन भी हानिकारक ही होता है, लेकिन आप अगर नॉनवेज खाना चाहते हो तो आप फिश का सेवन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उसे फ्राई करके ना खाएं, उसे सब्जी बना के खा सकते हैं, राइट दोस्तों। नंबर 4 पे बेकरी प्रोडक्ट्स का सेवन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैदे से बनाई जाती हैं और इनको हाई टेम्परेचर पे बेक किया जाता है, 80 डिग्रीज 90 डिग्रीज। और इतने हाई टेम्परेचर पे कोई भी चीज़ को अगर बेक करते हैं तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ खत्म हो जाती है और सिर्फ क्या बचता है उसमें? हाँ दोस्तों, मैदा बचता है। तो कोई भी बिस्किट डायबिटीज़ की बिस्किट नहीं होती है, राइट दोस्तों, अनलेस एंड अनटिल उस पर लिखा गया हो कि हाँ इस चीज़ को डायबिटीज़ पेशेंट खा सकता है, तब तक उसे ना खाएं, राइट। तो बेकरी आइटम्स को बिल्कुल क्या करना है? बाइकआउट करना है, नहीं छूना है। और नॉट ओनली कि भाई डायबिटीज़ के कारण नहीं खाना है, ये किसी के लिए भी, छोटे बच्चों के लिए भी हानिकारक है, राइट। इसके ये कारण डाइजेशन की और कॉन्स्टिपेशन की समस्या आती है, तो बिल्कुल नहीं खाना है। 5वीं चीज़ है, ऐसे फलों का सेवन ना करें जो मीठी कैटेगरी में आते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा आम खाओ, ये खाओ, वो खाओ, डायबिटीज चला जाएगा। और बहुत सारे लोगों ने खाया और बाद में पता चला शुगर बढ़ गई। हाँ दोस्तों, तो मीठी कैटेगरी में कुछ फल आते हैं, जैसे आम आता है, केला आता है, अंगूर आते हैं, चीकू आता है, सीताफल आते हैं, राइट। जो मीठी कैटेगरी में जो फ्रूट आते हैं उनको नहीं खाना है। तो फल कौन से खाए? तो ऐसे फल खाए जो कम मीठे हैं, जैसे संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, अनार हो गया, कम पका हुआ अमरूद हो गया यानी पेरू, कम पका हुआ पपीता हो गया, राइट। और अनार और सेब का भी सेवन कर सकते हैं। तो फल खा सकते हैं, कौन से वाले खा सकते हैं मैंने आपको बताया, लेकिन कितने खाने हैं? तो एक दिन भर में 150 से 200 ग्राम से ज़्यादा फल नहीं खाना चाहिए। अगर आपने एक सेब खा चुके हैं, इसका मतलब आपका फल खाने का कोटा खत्म हो चुका है। बात समझ में आई दोस्तों? और हाँ, डेयरी प्रोडक्ट्स, भैंस और जर्सी गाय का दूध अगर है और उससे बने पदार्थ है, दही है, पनीर है, चीज़ है, राइट, तो ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, ये हानिकारक है। तो दूध खाना ही है या दूध पीना ही है या उससे बने पदार्थ लेने ही हैं, तो हमारी जो देसी गाय होती है, इंडियन काऊ होती है, उसके दूध से बने पदार्थों का सेवन कर सकते हैं, इससे फ़ायदा होता है, राइट दोस्तों। तो अब आटा कौन सा खाए? चावल की रोटी नहीं खा सकते हैं। जो हाइब्रिड गेहूँ होता है उसमें ग्लूटेन होता है और उसके कारण हमारे बीटा सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट होता है। तो फिर रोटी किस चीज़ की खाए? तो अगर आपको रोटी खानी है तो देसी गेहूँ, जिसे खपली गेहूँ के नाम से भी जाना जाता है, तो खपली गेहूँ की रोटी आप खा सकते हैं। अभी काफ़ी सारे ऑनलाइन पोर्टल्स पे भी अवेलेबल है। और या तो फिर आप मिक्स आटा यूज़ कर सकते हैं। मिक्स आटा इन द सेंस ज्वार, बाजरा, मक्का, राइट, रागी, जिसे मराठी में नाचनी कहते हैं। तो इन सभी चीज़ों का आप क्या कर सकते हो? मिक्स आटा तैयार कर सकते हो। अब मिक्स आटा कैसे तैयार करना है? तो जिस भी चीज़ की आप रोटी बनाना चाहते हो, मान लो कि आप बाजरे की रोटी बनाना चाहते हो या ज्वार की रोटी बनाना चाहते हो, तो उसको 60% लेना है।
ज्वार को 60% ले लिया या बाजरे को 60% ले लिया, और बाकी चीज़ों को 10% उसमें ऐड करना है। फॉर एग्जांपल 10% आपने बाजरी ले ली, ज्वार में 10% आपने उसमें मक्का डाल दिया, 10% आपने उसमें सोयाबीन ऐड कर दिया, 10% आपने उसमें रागी ऐड कर दी। तो इस प्रकार जिस भी चीज़ की आपको रोटी बनानी है उसको 60% लेना है और बाकी 40% दूसरी चीज़ें आपने उसको उसमें मिलानी है। तो इस प्रकार की रोटी आप बना सकते हैं या खपली गेहूं की आप रोटी बना सकते हैं। तो ये हो गया। अब क्या खाना है, राइट दोस्तों। तो आपके भोजन में सलाद की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, फलों की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए और ग्रीन वेजिटेबल्स की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, राइट। तो ग्रीन वेजिटेबल्स का प्रयोग ज़्यादा करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। सलाद, साइंस कहता है कि 80% आपके भोजन में सलाद होना चाहिए और 20% एसिडिक चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन पहले दिन इतना सब कुछ पॉसिबल नहीं है, तो 50% सलाद लीजिए, 50% आप आपका जो भी खाना रेगुलर खाते हो वो खाना खाइए। तो 50% सलाद में आप ककड़ी, गाजर, मूली, टमाटर, चकुंदर यानी बीट, आप अंकुरित धान्य भी ले सकते हैं, स्प्राउट्स जिसे कहते हैं, और बाकी सब्जियां भी ले सकते हैं। तो 50% आपने सलाद ले लिया और 50% आपने भोजन ले लिया। अब भोजन में 50% क्या होगा और 50% सलाद कैसे डिसाइड करना है। तो मान लीजिए आपका जो भी बॉडी वेट है इंटू 5, 60 kg आपका वेट है, तो इंटू 5 कर दिया तो 300 ग्राम आपको सलाद लेना है, राइट फ्रेंड्स। तो 300 ग्राम सलाद और बाकी बचा हुआ भोजन। अब भोजन को भी आधा करना है। तो मान लो रोज आप 4 रोटी खाते थे, अब आपने 50% सलाद लिया है तो आप 2 रोटी खाओगे और अकॉर्डिंगली बाकी सारी चीज़ों को भी आधा आधा करना है। अब खाने में सबसे पहले क्या खाओगे, तो खाने में सबसे पहले आप 100% जो सलाद की प्लेट है उसे आपको फिनिश करना है, राइट। 100% सलाद खत्म होने के बाद आपकी जो भोजन की प्लेट है जिसमें रोटी है, सब्जी है, दाल है और बाकी चीज़ें हैं उनको खाना है, राइट। तो इसी प्रकार आपका लंच होगा, इसी प्रकार आपका डिनर होगा, इसी प्रकार थोड़ी मात्रा में आपका ब्रेकफास्ट होगा, राइट। अगर मोटापे के कारण आपको डायबिटीज़ है, हाँ दोस्तों, अगर मोटापे के कारण आपको डायबिटीज़ है तो आपको दिन में 2 बार ही भोजन करना है। कितनी बार? 2 बार, सुबह और शाम को। हाँ, बीच में अगर आपको भूख लगती है तो आपको लिक्विड डाइट लेना है, पानी, नींबू पानी। हाँ, लेकिन नींबू पानी में शुगर ऐड नहीं करनी है, राइट। आप ताक का सेवन कर सकते हैं, आप नारियल पानी भी ले सकते हैं। हाँ, लेकिन नारियल पानी कितना अलाउड है? दिन में 1 बार नारियल पानी लेना है, 1 से ज़्यादा नारियल पानी नहीं लेना है, राइट दोस्तों। तो ये जो डाइट प्लान है इसको आपको फॉलो करना है। और गुड न्यूज़ ये है कि इस डाइट प्लान को फॉलो करते 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 आप अपने आप को डायबिटीज़ रिवर्स करना है। और जब एक बार आप अपने आप को डायबिटीज़ रिवर्स कर लिया तो आपको इतना स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।